और झारखंड में साइबर अपराधी पुलिस अधिकारियों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा करने लगे हैं। साइबर अपराधी गोड्डा के एसपी वाईएस रमेश का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं और इसके तार यूपी के मेरठ से जुड़े हुए हैं। मेरठ पुलिस की सहायता से गोड्डा पुलिस साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। एसपी ने भी लोगों से साइबर अपराधियों के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। ये फेसबुक पर जो है फेक अकाउंट ये नॉर्मल हो गया है, कॉमन नॉर्म हो गया है। मेरा अकाउंट भी जो है एक फेक आईडी बनाया गया था और उसमें हम लोगों ने साइबर सेल को भी रेफ़र किया है और उसमें हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। ये पूरा जो है मेरठ से लिंक है और हम लोग इसमें जो है अपना टीम को जो है वहाँ भेजे हैं और मेरठ पुलिस से भी हम लोग सहायता ले रहे हैं। सरकार ने झारखंड के किसानों को 50,000 तक का कृषि लोन माफी का तोहफा दिया था, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बोकारो में सफेद राशन कार्ड वाले किसानों का लोन माफ नहीं हो रहा है, जिसे लेकर किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि प्रज्ञा केंद्र पर केवल लाल कार्ड वालों का ही केवाईसी हो रहा है। ऐसे में अब उन्हें कर्ज लेकर खेती करनी पड़ रही है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ने सभी कार्डधारियों की ऋण माफी का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार के साफ निर्देश के बाद भी किसानों को योजना का लाभ आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। केवाईसी कराना पड़ेगा। प्रज्ञा केंद्र गए तो बोला कि आपका लोड नहीं ले रहा है, आपका लाल कार्ड से होगा। हमारा सफ़ेद कार्ड है, इसीलिए आपका लाल कार्ड से होगा, सफ़ेद कार्ड से नहीं बनता है। फिर बैंक गए, बैंक वाले हम तो भेज दिए हैं, हमारा क्या कसूर है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऊपर सरकार होगा तो हम माफ़ कर देंगे आपका। दिक्कत है कि हमारा गांव वाला 2-4 आदमी को हो गया लाल कार्ड से माफ़ और हम लोग का हमारा व्हाइट कार्ड है, इसलिए हमारा नहीं बन रहा है। सरकार ने कि सबका माफ़ होना चाहिए ना। देखो व्हाइट कार्ड, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, तीनों कार्ड से क्या करेगा। व्हाइट राशन कार्ड जो है वो भी ऋण माफी के कैटेगरी में है। यदि किसी पदाधिकारी को इसमें कोई आशंका है तो हमारे कृषि निदेशालय से वो पत्राचार कर सकते हैं और इस तरह किसानों को सुविधा का लाभ दे सकते हैं। झारखंड की हेमंत सरकार यह दावा करती है कि गरीब और मजदूरों की पूरी मदद की जाएगी, लेकिन इन हकीकत के पीछे दावे कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। और राज्य की विधवा महिलाओं के हाथ अब भी खाली हैं। पेंशन की आस में ये महिलाएं दाने दाने को मोहताज हैं। खूंटी जिले का आदिवासी बहुल गांव है शिलदा। रांची खूंटी सीमा पर बसे इस गांव की पहचान कभी उसकी संस्कृति और रहन सहन को लेकर थी, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इस गांव की पहचान अब विधवा महिलाओं के गांव के तौर पर होने लगी। किसी विधवा महिला के लिए अकेले जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है, कोई शिलदा की विधवा महिलाओं से समझे। न ही जीवन साथी का सहारा है और न ही जिंदा रहने का कोई आसरा। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं और परेशानियां अनगिनत। सरकार विधवा पेंशन का ढोल पीटती है, लेकिन शिलदा गांव की विधवाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा। इनके असुरक्षित होने का फायदा मुखिया से लेकर दलाल तक उठा रहे हैं और विधवा पेंशन के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। खबर दिखाने का मकसद यही है कि सरकार की नजर इन पर इनायत हो और इनकी जिंदगी में बदलाव आए, क्योंकि योजनाएं जनता के लिए होती हैं और यहां जनता को ही इसका लाभ नहीं मिल रहा है। पति का 3 साल डेथ हुआ और छोटा सा बच्चा है, उसको हम कैसे पालेंगे। काम धंधा भी नहीं मिल रहा, हमको बहुत इत्थी लग रहा है। कैसे पालेंगे, कैसे लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, कई के दिक्कत बुझा। कितना भर हम फार्म भरा फिर भी हमार नहीं आया। 3 साल हुआ है, नहीं मिलता है पेंशन। भरे तो नहीं भर दिया है। क्या तुम्हारा भरने बोलता है, लेकिन नहीं बनाया। हाँ, तो उसके बाद आज तक मिला नहीं। नहीं, पैसा भी दिए क्या? 500 दिया। कौन लिया? वही मुखिया साहब को दिया। बोलना यही है कि हमारा वृद्धा का बनना नहीं हो रहा है, तो कई बार हम भरे तो नहीं हुआ है। और एक अब कोई होगा बोलता है और नहीं होता है। और 1-2 आदमी का 100-200 भी दे दिए हैं, लेकिन वो भी नहीं बनाया। अशिक्षित हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि हमको इसमें
क्या करना होगा, किसको पकड़ना होगा कि नहीं पकड़ना होगा। और हमारे यहाँ का जैसे मुखिया हुआ, ग्राम प्रधान हुआ, ये सब भी माने बोलने का तो बोलते हैं, लेकिन वो सब तो बनवा दो। बहुत महिला अभी अब सुने ना कि हमरा भी बनवा दीजिए, हमारा भी बनवा दीजिए। पैसा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया है बनाने के लिए। बहुत कोई ऐसे दलाल भी होते हैं कि पैसा ले लेता है, हम बनवा देंगे बोलता है, लेकिन वो सब भी पैसा लेके कुछ नहीं करता होता है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों की पहचान है और इसकी रक्षा के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला के काली माटी गांव के लोग बीते 30 सालों से जंगल की रक्षा का व्रत निभाते आ रहे हैं। गांव में ग्राम प्रधान गुमदी हेम्ब्रम ने जंगल की रक्षा का बीड़ा उठाया। पंचायत में फैसला हुआ कि हर दिन हर घर से एक व्यक्ति जंगल की रक्षा करेगा। इस फैसले के तहत गांव के 5 युवक हाथों में हथियार लेकर जंगल की रखवाली करते हैं। ये लोग सीटी बजाकर एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इनका हुनर देखकर वन माफिया भी दहशत में रहते हैं। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल के डुमरिया प्रखंड का एक ऐसा गांव है कालीमाटी गांव, जहां पर यहाँ के जो गांव के जो ग्रामीण है वो बीते 30 सालों से इस जंगल की रक्षा करते आ रहे हैं। गांव के ग्राम प्रधान के माध्यम से यहाँ पर गांव के हर एक घर से एक सदस्य जंगल की रक्षा करने के लिए वे घर से निकलते हैं और इस तरह की जो ड्यूटी है वो एक दिन में गांव के 5 लोग की ड्यूटी पड़ती है और वो जंगल की रक्षा करते हैं। बीते 30 सालों से इस तरह का यह जंगल की रक्षा करते हुए करीबन 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पे यह जंगल की रक्षा करते आए हैं। हम जो यहाँ जंगल रक्षा कर रहे हैं लगभग 30 साल से रक्षा करते आ रहे हैं। ठीक, हम लोग जंगल रक्षा करने के समय जब जाते हैं तो कुछ कुल्हाड़ी या जो काटा बोलते हैं जो कुछ काटने लायक होगा, या कभी कभी तीर धनुष भी लेके जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जंगल है। सुअर, भालू इधर मतलब कुछ जो जानवर मिलते हैं खतरनाक जानवर, उससे बचने के लिए हम लोग कुछ लेके जाते हैं। और जो बड़ा बड़ा पेड़ में जो लता सब उड़ जाते हैं तो उसको हम लोग काट देते हैं ताकि पेड़ को और अच्छा से बढ़ पाए। जंगल को रक्षा करते आ रहे हैं मतलब 45 साल पहले से ही बुजुर्गों ने किए हैं, तो हम लोग भी वही करते आ रहे हैं कि जंगल को रक्षा करने से हम लोग का लाभ तो अभी मिल रहा ही है, लेकिन और भी हम लोग का बच्चे लोगों का भविष्य के लिए हम लोग को अभी करना पड़ रहा है। जैसे पहले बुजुर्ग लोग किए हैं हम लोग के लिए, तो हम लोग के लिए उन लोगों के लिए भी हम लोग को करना पड़ रहा है। किसी तरह से हमें न ही वन विभाग की ओर से और न ही सरकारी अधिकारी की ओर से कोई मान सम्मान का ऐसा कोई काम किया गया है, और जिनकी इन्होंने कहा है कि हमें इच्छा भी नहीं है। कि हमारा काम है जंगल की रक्षा करना, ताकि जंगल बचेगा तो जीवन बचेगा। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। और करीब 30 साल बाद भी जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़